आज देश के कई शहरों में अजीब सा नजारा देखने को मिल रहा है। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें हैं। लोग सुबह 3 बजे से सिलेंडर लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन घंटों के इंतजार के बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे कई शहरों में एलपीजी की किल्लत बढ़ती जा रही है। स्थिति इतनी गंभीर है कि कई जगहों पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई भी रोक दी गई है। इसका सबसे बड़ा असर होटलों और रेस्टोरेंट में देखने को मिल रहा है, क्योंकि कमर्शियल गैस सिलेंडर ना मिलने की वजह से खाना बनाना मुश्किल हो गया है। वहीं दूसरी तरफ आम लोग भी परेशान हैं। घरेलू गैस सिलेंडर के लिए गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लगी हुई हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन घरों में है जहां पर शादी का माहौल है। जैसे भोपाल में अगले 20 दिनों में 1000 से ज्यादा शादियां होने वाली हैं। कैटरर्स का कहना है, अगर गैस की सप्लाई ऐसे ही रही तो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा। उनके मुताबिक यह स्थिति लगभग इमरजेंसी जैसी हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में हालात ऐसे हैं कि बुकिंग के 4-5 दिन बाद तक सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। गोरखपुर और सिद्धार्थनगर में तो पुलिस सुरक्षा में सिलेंडर बांटे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अचानक से देश में गैस की इतनी बड़ी किल्लत कैसे हो गई। असल में इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रहा युद्ध। इस जंग की वजह से दुनिया में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खतरे में आ गया है। करीब 167 किलोमीटर लंबा यह जलमार्ग फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश अपने तेल को गैस के निर्यात के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। भारत की स्थिति भी इससे अलग नहीं है। भारत भी अपनी ज़रूरतों का लगभग 50% कच्चा तेल और 54% एलएनजी इसी रास्ते से मंगाता है। लेकिन जंग के कारण ये रास्ता अब सुरक्षित नहीं माना जा रहा। खतरे की वजह से कई तेल टैंकर अब इस रूट से गुजरने से बच रहे हैं। तेल की स्थिति गंभीर तब हो गई जब ईरान के ड्रोन हमले के बाद कतर में एलएनजी प्लांट का प्रोडक्शन रोक दिया गया। कतर भारत को गैस सप्लाई करने वाले देशों में सबसे बड़ा एक देश माना जाता है। भारत अपनी कुल एलएनजी जरूरत का 40% यानी 2.7 करोड़ टन हर साल कतर से ही आयात करता है। ऐसे में कतर का प्रोडक्शन रुकने से भारत में गैस की सप्लाई अचानक से रुक गई है। अब सरकार इस संकट को संभालने की कोशिश कर रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने तीनों तेल कंपनियों के कार्यालय निदेशकों को एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, जो लगातार सप्लाई की स्थिति की समीक्षा कर रही है। इसके अलावा घरेलू सिलेंडरों की बुकिंग नियमों में भी बदलाव किए गए हैं। एक सिलेंडर डिलीवरी होने के बाद दूसरा सिलेंडर 25 दिन बाद ही बुक किया जा सकेगा। जमाखोरी रोकने के लिए ओटीपी और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को भी लागू किया गया है। सरकार को ऑयल रिफाइनरी और एलपीजी उत्पाद बढ़ाने के आदेश दिए हैं और सूत्रों के मुताबिक अब उत्पादन करीब 10% बढ़ाया जा भी चुका है। इंडियन ऑयल के मुख्य प्रबंधक के.एम. ठाकुर का कहना है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सरकार अब अमेरिका जैसे देशों से वैकल्पिक गैस कार्गो से मंगवाने के लिए विचार कर रही है, ताकि देश में सप्लाई जल्द सामान्य हो सके। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि अगर मिडल ईस्ट की जंग इस तरह से बढ़ती रही तो क्या भारत में गैस और तेल का संकट इसी तरह से गहराता रहेगा।